आर्सेनिक में गर्मी भी महसूस हो रही हो तो गर्मी ही से उसको आराम आता है, दबाव महसूस होता है तो दबाव ही से आराम आता है। इसलिए इसके अंदर एक अंदरूनी तजाद सा पाया जाता है। अंतड़ियों की अमराज में पेट फूला हुआ और सख्त बदबूदार अखराजात, मौत का खौफ, बूंद बूंद पानी पीना, ये तस्वीर फौरी तौर पर आपको आपके ज़हन आर्सेनिक की तरफ मुंतकिल करेगी। इसमें एक इलामत हाइपोसेमस से भी मिलती है। हाइपोसेमस पढ़ चुके हैं आप? हाइपोसेमस एक ऐसी दवा है जो टाइफाइड में भी बहुत काम आती है और जुनून की इलामतों में भी, और नौजवान लड़कियों में भी बाज़ दफ़ा हाइपोसेमस की बीमारी पैदा होने की वजह से बहुत ही खौफनाक किस्म का हिस्टेरिया सा पैदा होता है। और दो तीन अलामतें बड़ी नुमायां हैं इसमें। एक ये कि मरीज अपने कपड़े चुनता है, यूं करके चुटकियां सी काटता है, बदन को भी और कपड़ों को भी। ये टिपिकल इलामत है हाइपोसेमस की, लेकिन आर्सेनिक में भी पाई जाती है, इसलिए मैं आपको फर्क बता रहा हूं। आर्सेनिक में जब ये पाई जाए तो लिसीवियस थॉट्स एक्सप्रेशंस नहीं होते, यानी शहवानी बातें मरीज नहीं करता ना, उस तरह दिमाग जाता है। लेकिन पाक बाज साफ सुथरी बच्ची मासूम जब वो ऐसी बेहोशी या अपने दिमागी दौरे में ऐसी बातें करनी शुरू करे तो माँ बाप के लिए सख्त उलझन पैदा हो जाती है कि इस ऐसी मासूम बच्ची में आया कैसे। असल में वो उसकी तबीयत के गम की वजह से नहीं, बल्कि सोजिश की वजह से ख्यालात पैदा होते हैं। मुतलका अज़ा में अगर सोजिश हो तो बाद सोजिशों के नतीजे में वहाँ ऐसी टॉक्सिन पैदा होती है जो दिमाग की तरफ खून के जरिए मुंतकिल होकर वहाँ वैसे ख्यालात पैदा कर देती है। तो इस ऐसे मरीज की ऐसी बातें उसकी रूहानी बीमारी की इलामत नहीं है, जिस्मानी बीमारी की इलामत है। ये आर्सेनिक में है जी? नहीं, हाइपोसेमस में। मैं फर्क बता रहा हूँ जी। चुनता है मरीज दोनों सूरतों में, कपड़े चुनता है, बेचैन भी है। हाइपोसेमस का मरीज बड़ा बेचैन होता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आर्सेनिक में ये नफसानी ख्वाहिशात की कोई इलामतें दिखाई नहीं देती, जबकि हाइपोसेमस में नफसानी ख्वाहिशात ना होने के बावजूद मरीज बकवास करता है नफसानी, और गंदे लफ्ज़ बोलेगा, ये कहेगा, हालांकि उस बेचारे का कसूर कोई नहीं। मर्द हो या औरत दोनों में पाया जाता है, मगर औरतों में ये बीमारी ज्यादा है, यानी अगर ये ऐसी हो तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है लोगों के लिए, उनके वालिदैन के लिए बड़ी सख्त उलझन पैदा करती है। डॉक्टर आया बाहर से और बच्ची को दिखाया तो उसने आगे से ऐसी बातें शुरू कर दी, तो वो है शर्मिंदा होते हैं कि डॉक्टर क्या असर लेगा कि ये बच्ची की परवरिश कैसी हुई है, हालांकि कतन कसूर नहीं होता। इसलिए बेहतर यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया जाए, वो फौरन समझ जाएगा। एलोपैथ का कोई पता नहीं, वो खाम खा की हिस्ट्री बना लेंगे कोई, ठीक है ना। जहां तक वक्त का ताल्लुक है, इसमें 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक इसकी इलामतें भड़कती हैं, दिन को भी और रात को भी, और रात को ज्यादा, क्योंकि अंधेरे से भी इसका मर्ज बढ़ता है और खौफ महसूस करता है आर्सेनिक का मरीज, और खौफ के नतीजे में कंपनी चाहता है कि लोग मेरे पास बैठे रहें। लेकिन अगर मर्ज ज्यादा बढ़ जाए तो फिर कंपनी से इसको कोई फायदा नहीं पहुंचता, फिर लोगों के बीच में घिरा हुआ भी सख्त खौफ ज़्यादा रहेगा।